को लेकर भी टिप्पणी करी जिसका आपने जिक्र किया, उस पे बिट्टू हैं जो कि मंत्री हैं आपकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, उन्होंने बोला कि इस देश का कोई नंबर 1 आतंकी है तो वो राहुल गांधी है। ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है? आप इस पर क्या रिएक्ट करना चाहती हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा वो मैं बहुत पहले से कह रही हूं। मैं बहुत पहले से कह रही हूं कि वो एक शख्स, हम लोग क्या, हमने भी बचपन में ऐसे लोग देखे हैं कि एक मेटाफोर के रूप में जो लड़की आपको नहीं मिले तो आप उस पर एसिड फेंक दो, ऐसे भी लोग होते हैं। तो हमारा जो देश है, अगर उन्होंने नहीं चुना तो इसको बर्बाद कर दो। चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, उसकी बातें हो, अमेरिका में जाके वो कहते हैं कि आपको भारत में इंटरफेयर करना चाहिए, चाहे वो आज मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ, क्या वो भिंडरनवाले को खालिस्तानी मानते हैं या नहीं? क्या वो उसको टेररिस्ट अगर वो इस बात का जवाब दे देना तो मैं अपने शब्द वापस ले लूं। अगर वो इंसान में जिसने हमारे प्रधानमंत्री को, जिसको वो दादी कहते हैं, जिसने 35 गोलियों से उसको छन्नी किया था, एक बूढ़ी औरत को, तो 35 गोलियां चाहिए थी उसको मारने के लिए, वो तो एक गोली से भी मर सकती थी। उसको अगर वो कह दे कि वो आतंकी थे, आई विल टेक ऑल माई वर्ड्स बैक। मैं तो पार्लियामेंट नहीं जाऊंगी दूसरी बार अगर वो बंदा बोल दे। ही इज अ वेरी डेंजरस पर्सन बिकॉज ही इज स्टूपिड। राहुल गांधी इज अ डेंजरस पर्सन। वो एलओपी है पार्लियामेंट के अंदर, आप कह रही है डेंजरस है, क्यों? आप जहरीले भी उनको कह चुकी हैं पहले। क्योंकि जिस तरह से अब डेस्परेट मेजर्स जो हमने सुना हुआ है ना, कि वो ही इज सो डेस्परेट कि ये तो होने नहीं वाला है, तो अब जिस तरह से जो भी है वैसे वो हम पार्लियामेंट में हम साक्षात देखते हैं। हुड़दंग मचाने लग जाते हैं वो लोग, उछलने लग जाते हैं, सामने आ जाते हैं राक्षसों की तरह, ऊपर नीचे चिल्लम चिल्ली करने लग जाते हैं जोर जोर से। हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि ये क्या और जो हमारे अध्यक्ष हैं वो खड़े हो जाते, वो कहते क्या हो रहा है, ये बात नहीं करने देते। तो क्या लगता है आपको ये क्या है? अच्छा, कभी पार्लियामेंट में राहुल जी के साथ आमना सामना हुआ, कभी बातचीत करने का मौका मिला उनसे, कभी उन्हें समझने का मौका मिला राहुल जी से? नहीं, ऐसा तो मतलब किसी मौके की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अब उनको बचपन से देखते ही आ रहे हैं, उनको समझते हैं, उनमें जो समझ में आया। संसद में आपका कोई संवाद हुआ, उनके साथ कोई बातचीत हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कांग्रेस के लोगों से तो बातचीत होती होगी आप? हाँ, कांग्रेस के लोगों से बातचीत होती है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस ऑल्सो डिजर्व्स अ बेटर लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये जो फैमिली है, इसने जो थोपा हुआ है, वो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि ये इस नेपोटिज्म और डायनेसिटी से की जंजीरों से हम बाहर निकले, और इसका मैंने हमेशा से ही बहिष्कार किया, चाहे मैं फिल्म इंडस्ट्री में रही हूँ। आप बेटर की बात कर रही हैं, वो कहते हैं कि पीएम मटेरियल है राहुल गांधी, कांग्रेस वाले कहते हैं पीएम मटेरियल, आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी। देखिए, ये जो फैमिली है, इसकी फैमिली की जो हिस्ट्री है वो आप इमरजेंसी में आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये जो फैमिली है, इसने कैसे इस देश को जो है अपनी एक निजी संपत्ति समझा है हमेशा, और जितना डैमेज इस फैमिली ने इस देश को किया है ना, ये हमारे देश का जो स्वाभिमान है, ये अभी तक भी पूरा नहीं जागा है कि अभी भी ये लोग हमें तंग कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, और अभी भी ये लोग कहते हैं कि हम पीएम मटेरियल है। कहीं ना कहीं तो कमी हम में भी है, सारी कमी उनमें नहीं है, हम में भी कुछ ना कुछ तो कमी है। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं इसलिए बात बोल रहा हूं कि आपने बोला कि बड़ा पप्पू दिल्ली में है, छोटा पप्पू हिमाचल में है, मंडी में आपने जिक्र किया, लेकिन अब जो राहुल गांधी के रणनीतिकार हैं सैम पित्रोदा, वो कहते हैं राहुल अब पप्पू नहीं है, ही इज नॉट अ पप्पू। मैं उनको कोट कर रहा हूं। एसेंशियली अ पर्सन, अब एक इंसान जो अपने दम पर, अपने संघर्ष पर, अपने बलबूते पे ऊपर आया होता है ना, उनका जो उनके जो तौर तरीके होते हैं ना, वो पूरी दुनिया को दिखते हैं। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, या गडकरी जी हो, या जो अमित शाह जी हो, जो एक सेल्फ मेड लीडर्स होते हैं। लेकिन ये वाली जो होती है वो क्लास, जो चाहे हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री में भी देखें या हम लोग इस तरफ भी देखें, इन लोगों का एक ही पूरा कैरेक्टर है। जो जैसी इनकी शक्लें हैं, वो जैसा आपने कहा, चाहे हिमाचल में है, चाहे यहाँ पे है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं, बस ये लोग जो है वो इनके तालियां बजाने वाले एक टिपिकल 10 लोग होते हैं, वो लोग इनकी तालियां बजाते रहते हैं, और ये लोग जो है अपना बच्चा बन के घूमते हैं। 50 साल की उम्र में। तो अब उनकी बुद्धि तो उतनी है, अब बुद्धि तो ग्रो इंसान की तभी होगी जब वो इंसान जो है किसी तरह के
आपको लगता है राहुल गांधी में बुद्धि नहीं है? मतलब वो एलओपी हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे आपकी भी बुद्धि का स्केल जानना है कि क्या राहुल गांधी बुद्धिमान है? नहीं, मुझे जवाब चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या राहुल गांधी बुद्धिमान है? नेता तो है वो, नहीं, मैं पूछती हूँ कि बुद्धिमान तो दिखते ही हैं थोड़े, जिन्होंने हमें अपनी पता चल 50 गया से- इनकी भी बुद्धि के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, हमें पता चल गया। देखिए, पर देखिए, अब देखिए आप, बस हो गया। चलिए अगला